नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 9th चैप्टर यूरोपियों का आगमन और इस चैप्टर के अंतर्गत हम 80 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। 80 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यूरोपियों का भारत आगमन, ठीक है। और अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज अपने मित्रों में शेयर भी करें। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए, वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। सरदार सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो था उसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। देखिए, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने यूरोपियों का भारत आगमन पढ़ाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपियों का आगमन पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है, जब 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने जो है वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? यूसुफ आदिल शाह से। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये सही नहीं है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी को किसने स्थापित किया? पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल ने। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा के युद्ध में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रोल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन की कुछ व्यापारियों ने। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर सन 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर से। इंटरपोलर्स इंटरलोपर्स थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। सोलह में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में
स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 में। शाहजहां के पुत्र और बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 में। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? औरंगजेब। अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपए में। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खां ने। नेक्स्ट है फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया? मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किस रूप में किया? पोंडिचेरी के रूप में। नेक्स्ट है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। पोंडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पोंडिचेरी का गवर्नर जनरल बना गोडेहू। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 का। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ए ला शापेल की संधि से। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट ने। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले ने। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? अकबर। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? जहांगीर से। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को।
18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही काल अनुक्रम: पहले अंबर का युद्ध होता है, फिर पलासी का युद्ध होता है, फिर वांडीवाश का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर ने। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? बंबई। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती किसने भेंट की? इब्राहिम खान ने। कौन सा युद्ध यूरोपीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि कौन से युद्ध से समाप्त हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 में। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? डचों ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई पुर्तगालियों द्वारा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वारेन हेस्टिंग्स। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई? हुगली की फैक्ट्री। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिलाया? 1961 में। नेक्स्ट है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों का है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे अंग्रेज। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर आया? सर टॉमस रो। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? औरंगजेब ने। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता बना? सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ?
पेरिस की संधि से। यूरोपियनों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। वांडीवाश के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया पुर्तगालियों ने। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की? बाजीराव ने। पहला कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर? मुंबई। आज का अंतिम प्रश्न है, अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार अजीमुशान। तो ये थे हमारे आज के 80 प्रश्न। आशा है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें देखिए, एक तो हम मध्यकालीन भारत के विविध में 14 क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 94 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 94 और 14 दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि आप ये मान के चलें लगभग 108 110 के करीब प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।